नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आधी रात हो चुका है और आपके लिए हम पूरी वो जो, क्योंकि हम लोगों ने जो तैयारी की थी दिन भर हर विधानसभा सीट की, उसकी वीडियोस बनाते बनाते ये लगभग आधा रात हो चुका है। और ये अंतिम वीडियो है शेखपुरा ज़िले का। यहाँ पर सुदर्शन सिंह बरबीघा से विधायक थे, जदयू से उनको मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ शेखपुरा आरजेडी के विधायक वहाँ पर थे। वहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों सीटों का विश्लेषण करेंगे, बताएंगे ग्राउंड में क्या हुआ। त्रिकोणीय मुकाबला था या आमने सामने की लड़ाई थी। शेखपुरा विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। रणधीर कुमार सोनी जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं और विजय कुमार यहाँ पर आरजेडी के चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। हाँ। ये मौजूदा वक्त में भी देवांशु विधायक हैं। हाँ। और विजय सम्राट। हाँ, विजय सम्राट। और दूसरी तरफ जो है रणधीर कुमार सोनी जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं। और शेखपुरा जिला, क्योंकि अगर देखें विधानसभा के हिसाब से तो सबसे छोटे जिलों में से बिहार के आता है, अरवल, शिवहर और शेखपुरा। क्या लग रहा है देवांशु? 2020 में विजय कुमार इसलिए विधायक बने थे क्योंकि लोजपा के इमाम गजाली यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी इनको मतलब कि इत्मीनान था कि ये सीट मिलेगी। दिल्ली तक बुलाया गया इनको। अब लगा कि अब तब पीला वाला लिफाफा जो है वो मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलता है। टिकट जो है इनको मिलता है रणधीर कुमार सोनी को। इस बार कौन जीतेगा? देखिए, अब जहाँ तक इमाम गजाली जो हमें दिख रहे हैं वो साइलेंट मोड में दिख रहे हैं। अब दिखे भी क्यों ना, मतलब कि क्षेत्र में बने रहे, जमे रहे, तैयारी उन्होंने की और हाँ, टिकट कोई और लेके चला गया। हाँ, ये तो टिकट मिला भी नहीं इनको। हाँ, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब क्या मतलब कौन जीतेगा शेखपुरा? क्या आरजेडी ये सीट जो है वो बचा पाएगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए एनडीए जो है ना, मौजूदा वक्त में किसी के पास एनडीए का टिकट है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फोल्ड में, क्योंकि शेखपुरा भी शहरी है और अभी आप सेमी शहरी कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ सिचुएशन फाइट वाली है, लेकिन एज तो है आरजेडी को। चलिए सीट पर एज है। और यहाँ पे हम थोड़ा इसको वाइप आउट करते हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। ये बरबीघा सीट त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस के हैं, डॉक्टर कुमार पुष्पंजे जदयू के हैं और सुदर्शन कुमार निर्दलीय हैं। बड़ी बात है कि तीनों भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार बहुल सीट भी कह सकते हैं। यहाँ पे भूमिहार महत्व वोट जो है वो मतलब हाँ। लगभग बराबर का हो जाता है। सुदर्शन कुमार जो है वो कौन है? तो राजू बाबू के पोते हैं, जो कि जिन्होंने शेखपुरा जिले को बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। उस इलाके से जीतते रहे, उस तूती बोलती रही उस इलाके में। जदयू के विधायक बने पिछली बार, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई पार्टी में, छोड़ी, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। बात बनी नहीं, तमाम चीज़ें हुई। तो सुदर्शन निर्दलीय चुनाव के अंतिम वक्त में सब कुछ, महागठबंधन में फाइनल बहुत चीज़ें नहीं थी, अंतिम वक्त में इनको दिया। त्रिशूलधारी सिंह के वीडियोस मैंने देखे, वो पूरा दावा कर रहे थे कि वो जीत रहे हैं चुनाव। लेकिन इन तीनों में देवांशु क्या लग रहा है? आज आपको शेखपुरा जाना हो, खैर ये तो पूरे बिहार की स्थिति है। बरबीघा जाना हो तो 3-4 बार अप एंड डाउन कर लीजिए। कभी एक बार में एक दिन में पहुंच पाए तो फिर दिक्कत थी। आज पटना से करीब 10-12 दर्जनों रास्ते हैं जाने के। खैर ये सब तो नीतीश का विकास है। अब लग रहा है कि सुदर्शन कुमार जो है वो जीत सकते हैं, या ना भी जीते तो किसी का तो जीतने वाले का खेल बिगाड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सबको लग रहा है कि बरबीघा, इन सब जैसे कि छपरा हो गया, मुकाम हो गया, इन सब के बाद अगर किसी हॉट या रोचक सीट है तो वो बरबीघा ही है। और बरबीघा पे हमारा कैलकुलेशन देखिए, अगर हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है, हम सही हो या गलत हो ये तो 14 तारीख को बताएगा। फिर भी लाख कहने के बावजूद हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि फाइट है, लग रहा है फाइट है, निकाल लेंगे ये सीट। तो निकाल लेंगे जदयू के कुमार पुष्पंजय। शेखपुरा की बरबीघा सीट की बात की, शेखपुरा सीट की बात की, एक आरजेडी और एक जदयू, जो पिछले बार भी रिजल्ट था वही रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है इस बार। तो ये पूरे बिहार की हमने 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के अलग अलग जिला वाइज जो है आपके लिए वीडियोस बनाएं। कोशिश की कि आप तक वीडियो पहुंचे, आप इस वीडियो को देख के समझे कि हुआ क्या वहां पर। वैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये तमाम जो चुनावी आंकड़े हमने जमा किए आज की वोटिंग के बाद, वो शाम 5 बजे तक के थे। इसमें करीब 1-1.5 घंटे के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस हिसाब से चीज़ें थी। कई सीटों पर जो है फंस रहा है मामला। पिछले बार अगर इन 121 सीटों को देखें तो पिछले बार हुआ ये कि लगभग बराबरी पर महागठबंधन और एनडीए था। इस बार ये चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं और इस बार खेल कुछ ऐसा हो रहा है कि इस बार यहाँ पर जो हम महसूस कर पा रहे हैं उसमें एक बढ़त मोर और लेस आप कह सकते हैं कि एनडीए को फिलहाल दिख रही है। ज़्यादातर सीटें एनडीए में जदयू की हैं और दूसरी तरफ ज़्यादातर सीटें आरजेडी की हैं। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।